Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, a very warm welcome once again in the Learner Point Academy. जैसा कि आप सबको पता है कि हमने फिजिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्या करना है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ क्लोज्ड सरफेस। ये हमारा टॉपिक है आज का। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इससे पहले समझ लेने चाहिए। तो दो पॉइंट्स कौन से हैं? पहला पॉइंट है हमारे पास, हमने समझ लेना है कि हमारे पास जो दो तरह की सरफेसेस होती हैं, एक होती है फ्लैट सरफेस और दूसरी हमारे पास होती है कर्व्ड सरफेस। ये हमारे पास हो गया फ्लैट सरफेस और दूसरी होती है जी कर्व्ड सरफेस। इसके दरमियान हमें फ़र्क पता होना चाहिए जी कि कर्व्ड सरफेस क्या होती है और फ्लैट सरफेस क्या होती है। तो इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा मॉडल है हमारे पास। ये एक हमारे पास मॉडल है जी, ये हमने एक शीट ली हुई है, ये हमारे पास वेक्टर एरिया, जैसे इससे पहले जो हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, उसमें हमने इसको पहले ही डिस्कस किया है। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस होती है या परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। तो अगर हम ये वाली सरफेस लें, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये वाली साइड अगर हम लें तो इसकी सरफेस देखें, ये वाली सरफेस है और ये जो आपको नोकें नज़र आ रही हैं किलों की, ये हमें क्या बताएंगी, इसकी डायरेक्शन बताएंगी। तो अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे रखूं, बिल्कुल सीधा रखूं, तो इन तीनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। मतलब इनकी डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे जहां पे भी आप मालूम करना चाहें, तीनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है जी, सेम है। तो ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, फ्लैट सरफेस। यानी फ्लैट सरफेस एक ऐसी सरफेस होगी कि आप जिस पॉइंट पर भी उसकी डायरेक्शन निकालेंगे वो डायरेक्शन सेम आएगी, वो डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास फ्लैट सरफेस के लिए जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज रिमेन्स द सेम, डायरेक्शन तब्दील नहीं होती, ऑलवेज रिमेन्स सेम। उसके बाद हमारे पास है जी कर्व्ड सरफेस क्या होती है। तो कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस में क्या फ़र्क है जी, ये हमारे पास जब हमने बिल्कुल इसे सीधा रखा हुआ था तो इन तीनों की डायरेक्शन जो हमारे पास आ रही है, तीनों पॉइंट डायरेक्शन वो सेम आ रही है, मतलब इनकी डायरेक्शन तब्दील नहीं हो रही। ऐसी सरफेस को हम कहते हैं फ्लैट सरफेस। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा रोटेट करें, ये जैसे अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करते हैं तो अब इनकी जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो रही है। ये देखें, इन सभी पॉइंट्स की जो डायरेक्शन हो रही है वो तब्दील हो रही है। तो अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन यहाँ पर सेम नहीं है। तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इस तरह से हम बिल्कुल इसको अगर रोटेट कर दें, क्लोज सरफेस बना दें, तो ये आपके सामने क्लोज सरफेस बन गई है इस तरह से। अब इन तीनों की जो डायरेक्शन है आपके सामने वो क्या आ रही है, इन तीनों की डायरेक्शन जो है वो आपके सामने जो है ये मुख्तलिफ आ रही है। तो ऐसी सर्फेस को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस भी कह सकते हैं। और ये जो आपके सामने ये जो फिगर है इसे हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस कहते हैं जी। तो कर्व्ड सरफेस क्या होगी, जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज चेंज हो जाती है, हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये हमारे पास फर्क था जी फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस का। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पास हमें इस बात का फर्क पता होना चाहिए कि हमारे पास सर्कल जो होता है उसकी क्या डायमेंशंस होती हैं और इसी तरह जो स्फीयर होता है उसकी क्या डायमेंशन होती हैं। तो अब हमने जो फर्क देखना है वो हमारे पास है सर्कल और स्फीयर। सर्कल क्या होगा जी और स्फीयर क्या होगा। एक ही पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो सर्कल होता है वो 2D होता है, मतलब इसकी दो डायमेंशंस होती हैं। अगर यहाँ पे हम बनाना चाहें सिंपल, तो ये हमने एक सर्कल बना ली, इसकी सिर्फ दो डायमेंशंस होंगी, एक हमारे पास होगा एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास होगा जी वाई एक्सिस। तो ऐसी जो आपके पास फिगर बनती है इसे आप कहते हैं सर्कल, सर्कुलर मोशन भी इसे हम कहते हैं। इस तरह की जो मोशन होगी, यानी जो सर्कल होता है वो हमेशा 2D होता है, इसकी सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशंस होती हैं, एक्स और वाई आप ले लें, वाई और जेड ले लें, जो भी आप ले लें। जबकि जो स्फीयर होता है ये हमेशा 3D होता है। इससे मुराद है कि इसकी 3 डायरेक्शंस होंगी इस तरह से। यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस भी आएगा और तीसरा आपके पास जेड एक्सिस भी
आएगा। तो इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, जैसे आपके पास टेनिस का बॉल होता है या फुटबॉल ले लें, कोई भी आप बॉल ले लें, उसकी जो हमारे पास फिगर होती है वो हमारे पास क्या होता है, स्फीयर होता है जी। सर्कल जो होता है हमारे पास 2D होता है, जबकि जो स्फीयर होता है ये हमारे पास 3D होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक क्या है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ क्लोज सरफेस। अब हमने यहाँ पे जो सरफेस लेनी है वो क्लोज सरफेस लेनी है। क्लोज का मतलब क्या होगा, जहां से हमने चलना शुरू किया वहीं तक वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे हम जो क्लोज सरफेस लेंगे वो हमारे पास एक स्फीयर होगी जी। इस तरह से हमने एक स्फीयर बना देना है, ये हमारे पास आ गई, ये क्लोज सरफेस आ गई। याद रखना है ये जो हमने सरफेस लिया है ये क्लोज सरफेस है, ये इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है, ये हमने एक स्फीयर लिया है। और अभी हमने जो डिफरेंस जाना है सर्कल और स्फीयर का, जो स्फीयर होता है वो 3D होता है, 2D नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 3D होगा। इसमें 3 डायमेंशन हमारे पास होंगी जी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लेना है, इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज लेना है, और पॉइंट चार्ज हम कोई भी ले सकते हैं। जो ज्यादातर चार्ज दिया जाता है वो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा चार्ज लेंगे जी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हमने राइट एट द सेंटर लिया है, दरमियान में हमने जो चार्ज लिया है वो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, लेकिन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब यहाँ तक हमने क्या काम किया है जी, वो हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है जी, हम अज्यूम करते हैं, लेट अस let us consider a positive point charge. A positive point charge is enclosed in a sphere. सेंटर में हमने लिया, ये आप यहाँ पे लाजमी लिखना है, राइट एट दी सेंटर में हमने इसका जो है वो चार्ज लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करानी है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा क्या होंगी जी, आउटवर्ड होंगी। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन होगी। ये जो लाइनें हमने ड्रा की हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये जो हमने स्फीयर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और ये सारे का सारा इसका जो अंदर है हमारे पास, ये हमारे पास इसका एरिया है जी। अब हमने क्या करना है, इस पूरे के पूरे एरिया में ये जो पूरा हमारे पास स्फीयर है इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। हमारे पास टोटल फ्लक्स होना चाहिए। हमारा मकसद क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। तो हमें क्या चीज चाहिए, जो रिक्वायर्ड में हमारे पास है, हमें क्या चीज चाहिए, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए जी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ स्फीयर, ये हमारे पास जो केस है वो स्फीयर का केस है जी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है जी, हमारे पास जो स्फीयर है क्या ये एक फ्लैट सरफेस होती है, नहीं। स्फीयर हमारे पास फ्लैट सरफेस नहीं होती बल्कि क्या होती है, हमारे पास कर्व्ड सरफेस होती है। और कर्व्ड सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो जाती है जी, डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास स्फीयर है इसको हमने फ्लैट बनाना है। तो फ्लैट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। ये दोबारा हमने वही स्फीयर बनाया जी, इसके हमने बहुत छोटे छोटे पैचेस बना देने हैं। इतने छोटे पैचेस बनाने हैं ताकि अब हमारे पास ये जो हर पैच हो वो हमारे पास क्या हो जाए, एक फ्लैट सरफेस बन जाए जी। इस तरह से अब हम इसमें अज्यूम करेंगे कि हमने इसको एन नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पैचेस में तकसीम कर दिया है, और जिसकी वजह से जो हर पैच है अब वो हमारे पास कर्व नहीं रहा बल्कि क्या हो गया है जी, फ्लैट हो गया। ये काम हमने लाजमी करना है क्योंकि कर्व सरफेस के लिए जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, तो हमने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। तो डायरेक्शन को सेम रखने के लिए हम उस कर्व सरफेस को लेकर आएंगे किसमें जी, फ्लैट सरफेस में। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे स्फीयर को हमने एन नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में तकसीम कर दिया है ताकि हमारे पास ये एक फ्लैट सरफेस बन जाए। तो अब हमने क्या किया है जी, हमने इस पूरे स्फीयर को डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनटू एन नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस। वी डिस्ट्रीब्यूटेड होल स्फीयर
जो हमारे पास मुकम्मल स्फेयर था, इसको हमने किस में तकसीम किया? वी डिस्ट्रीब्यूटेड द होल स्फेयर इनटू n नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पैचेस या पार्ट्स भी कह सकते हैं, इनटू वेरी नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, सो दैट एवरी पार्ट बिकेम फ्लैट। अब ये फ्लैट हो गया। जब फ्लैट हो जाएगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना जो है वो आसान हो जाएगा जी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमारे पास टोटल फ्लक्स के लिए हमें सारे फ्लक्सेस को जमा करने पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे पैचेज हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो पहला पैच है, इसी तरह से ये हमारे पास दूसरा है, ये तीसरा है, अप टू n। हम यहाँ तक आ गए, हमने n पैचेस बनाए थे जी। तो हर पैच के लिए हमारे पास जो हमने फ्लक्स मालूम करना है, पहले के लिए मालूम करेंगे, दूसरे के लिए मालूम करेंगे, तीसरे के लिए, अप टू n जितने भी पैचेस हमने बनाए हैं, हर पैच के लिए, हर पार्ट के लिए हम अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा जी? तो टोटल जो फ्लक्स आएगा फाई टी हम यहाँ पे लिखेंगे, फाई टी इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस अप टू फाई n। आखिरी पार्ट तक हमने जो है इन सबको जमा कर देना है जी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बाहर की तरफ जा रही हैं जी, मतलब आउटवर्ड जा रही हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है, अगर हम उसको यहाँ पर इस्तेमाल करें तो लेट्स सपोज ये हमने हाफ पार्ट लिया है, वैसे ये मुकम्मल होता है तो आपको ताकि अच्छी तरह से नजर आए इस वजह से हमने इसको हाफ कर दिया है जी। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक स्फीयर था, इसका दूसरा पार्ट भी अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये इसका दूसरा पार्ट है जी। तो अब ये हमारे पास एक मुकम्मल स्फीयर आपको नजर आ रहा है जी, मुकम्मल स्फीयर। हमने क्या किया है, इसके बिल्कुल दरमियान में, इस साइड पे, ये जो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है। तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और हर डायरेक्शन में निकलेंगी। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डायरेक्शन नजर आ रही है। अब ये डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ है, एक डायरेक्शन नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो स्फीयर होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फ्लैट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी जी? कर्व्ड होगी। तो ये आपको समझाने के लिए इसलिए बनाया है कि हर जो लाइन आपके पास नजर आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, ये कर्व्ड होने की वजह से, क्योंकि एक स्फीयर है इस वजह से, ये कर्व्ड सरफेस है इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर क्या है जी? डिफरेंट है। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया है, इस सारे के सारे जो स्फीयर था उसको हमने n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में तकसीम किया ताकि हमारे पास ये जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस बन जाएगी। तो ये हमारे पास मॉडल बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको दिखाया जाए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फ्लैट सरफेस के लिए एक जैसी होंगी, डायरेक्शन सेम होंगी, लेकिन जब आप कर्व्ड सरफेस लेंगे, जिस तरह से हमने कर्व्ड सरफेस लिया है, अब आपको नजर आ रहा है डिफरेंट डायरेक्शन से ये लाइनें निकल रही हैं। ये पीछे से भी निकलेंगी, लेकिन हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, तो ये पीछे से भी मतलब हर साइड से निकलेंगी। सेम हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हर तरफ से जा रही हैं, मतलब हर पॉइंट से निकलेंगी। तो अब हमने क्या करना है, हर पॉइंट से वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने जो है वो मालूम करना है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है सरफेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारे पास फाई टी इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू फाई n। हमने क्या करना है, ये जो हमने स्मॉल पैचेस लिए थे, हर पैच का अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के बाद हम उन सबको जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा जी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आसान सा फार्मूला, अगर हम फाई 1 मालूम करना चाहें, पहले पैच के लिए फ्लक्स मालूम करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, E1 और साथ आएगा हमारे पास A1। इसके लिए हम यहाँ पे डेल्टा भी लिख देते हैं क्योंकि हमने छोटे छोटे पैचेस लिए हैं। तो हमारे पास E1 डेल्टा A1, ये जो हमारे पास आएगा ये पहले पैच के लिए फ्लक्स आएगा। इसी तरह से हमारे पास फाई 2 E2 डेल्टा A2, तीसरे के लिए मालूम करेंगे तो हमारे पास फाई 3 E3 डेल्टा A3। इसी तरह से अगर हम n टर्म्स के लिए मालूम करना चाहें तो हमारे पास आएगा फाई n इज इक्वल टू En डेल्टा AN आ जाएगा जी। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे पुट करना है और वो हमारे पास क्या है जी, तो अगर हम यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पे फार्मूला लिखें तो हमारे पास E बराबर होता है K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
इसमें तीन चीजें हैं जी आपके पास, इस पॉइंट को आपने गौर से समझ लेना है। हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास के आपके पास क्या है, के एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, मतलब आप जो भी केस लेंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू हर केस के लिए सेम रहेगी, ये तब्दील नहीं होगी। दूसरी चीज हमारे पास क्या है जी, क्यू चार्ज, इनक्लोज चार्ज। इसके अंदर जो हमने चार्ज रखा है क्या हम उसको तब्दील कर रहे हैं, नहीं तब्दील कर रहे। जब तब्दील नहीं करेंगे तो हमारे पास जो क्यू होगा ये भी हमारे पास क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। तो दो चीजें कांस्टेंट हो गई। अब तीसरी चीज हमें क्या नजर आ रही है, आर यानी कि रेडियस। अब जो रेडियस है हमने शुरू में यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था कि हमने जो चार्ज लिया वो राइट एट द सेंटर में लिया है, दरमियान में लिया। जब दरमियान में लेंगे तो हर पॉइंट पर हमारे पास जो आर की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, तब्दील नहीं होगी। तो इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो सारी की सारी टर्म है ये हर केस के लिए, हर पॉइंट के लिए, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए क्या रहेगी जी, सेम रहेगी, तब्दील नहीं होगी। जब ये तब्दील नहीं होगी तो हमारे पास E1 हो चाहे E2 हो चाहे E3 हो या En हो, इन सब की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा जी फाई टोटल इज इक्वल टू, फाई 1 के लिए हम लिखेंगे E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन En डेल्टा AN। ये हमने सिंपल वैल्यू पुट कर दी जी। अब हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि हमारे पास चाहे E1 हो, E2 हो, E3 हो, हर जगह पर, हर पॉइंट पर, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एक मुकम्मल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तब्दील नहीं होगी किसी भी केस के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन सब के लिए हम क्या लिख देंगे, चाहे वो E1 है, चाहे वो E2 है, चाहे वो En है, तो इन सब के लिए हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे E, सबस्क्रिप्ट हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। E1 E2 En लिखने की बजाय हम सिर्फ क्या लिख देंगे जी, E पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा जी फाई T यानी टोटल फ्लक्स E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन E डेल्टा AN आ गए जी। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म निकल रही है और वो कौन सी है जी, E। हर केस में देखें आपको E नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज में से E को कॉमन ले लेंगे जी। तो अब अगर हम यहां से E को कॉमन लें तो हमारे पास क्या बनेगा जी, फाई टोटल यानी टोटल फ्लक्स बराबर आएगा E इंटू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा AN आ जाएगी जी। उसके बाद हमने E की वही वैल्यू पुट करनी है जो भी हमने निकाली है। E की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। E हमारे पास बराबर आएगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और K की वैल्यू भी हमने पढ़ी है इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो हमारे पास जो K होता है वो किसके बराबर है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हमारे पास K की है, तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास E बनेगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल E की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स बनेगा जी फाई T इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। अब आगे क्या चीज बची है जी, हमारे पास एरिया बच गया है, लेकिन ये किस चीज का एरिया है, हमने क्या चीज ली थी, हमने एक स्फीयर लिया था। अब ये टोटल एरिया है, इसके हमने सारे पैचेस को जमा कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल एरिया आ जाएगा। और किस चीज का एरिया, एरिया ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो क्लोज सरफेस ली थी वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर थी, तो ये हमारे पास आ गया स्फीयर का एरिया आ गई, एरिया ऑफ स्फीयर। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फार्मूला होता है जी, तो एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ दी स्फीयर। हम यहाँ पे इस सारे एरिया की अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बनेगी 4 पाई R स्क्वायर। अब क्या चीजें कैंसिल हो रही है जी, 4 के साथ 4 कैंसिल,
पाई के साथ पाई कैंसिल और आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, टोटल फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई जी टोटल फ्लक्स आ गया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ क्लोज सरफेस। और हमने क्लोज सरफेस क्या ली थी, एक हमने स्फीयर लिया था जी। अब उसके बाद हमने दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके डिस्कस करने हैं, और वो कौन से हैं जी, हमने देखने हैं इसके डिपेंडेंस फैक्टर। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो, उसको आपने क्लोज सरफेस में रखा है, तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करेगा जी। इससे पिछले केस में हमने डिस्कस किया था इसको, हमारे पास वहां पे 3 पॉइंट्स बने थे जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक हमने पढ़ा था जी। अब ये हमारे पास पॉइंट चार्ज का केस है, हमने स्फीयर में इसको लिया है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमारे पास आया है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने इसके डिपेंडेंस फैक्टर देखने हैं कि ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा जी। बहुत ही आसान सा है, इसी से हम नोट कर लेंगे जी। तो डिपेंडेंस फैक्टर हमारे पास इसके कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा नंबर 1, आपको क्या चीज नजर आ रही है जी, चार्ज। चार्ज इनक्लोज, आप जो चार्ज स्फीयर के अंदर लेंगे वो आपके पास आएगा जी, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड। नंबर 2, दूसरी चीज क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां पे हमारे पास मीडियम है जी, मीडियम। यहां पे स्फीयर में आप जो भी चीज लेंगे, जो भी आप मीडियम लेना चाहेंगे, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। दो चीजें हो गई भाई, अब इन पे डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब जिस चीज पे अब ये डिपेंड नहीं करेगा, कौन सी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या आपको यहाँ पे कोई बता रहा है कि फिगर कैसी होनी चाहिए तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस फार्मूले के मुताबिक, नहीं। यहाँ पर हमारे पास फिगर के रिलेटेड, क्लोज सरफेस रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है। तो ये किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा जी, शेप। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ क्लोज सरफेस। आप क्लोज सरफेस कोई सी भी ले सकते हैं, इस तरह से आप रैंडम भी क्लोज सरफेस बना सकते हैं, आप बिल्कुल सर्कल भी बना सकते हैं, स्फीयर भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। आपके पास जो सरफेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए जी, क्लोज होनी चाहिए। तो ये किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका इस टॉपिक के हवाले से। तो ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ क्लोज सरफेस, जैसे हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है जी। तो अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं है, या अगर आपके क्वेश्चन है इसके अंदर से, तो आप जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको जो है उनका जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास गॉसेस लॉ। बिल्कुल यही तरीका हमने इस्तेमाल करना है, ये तकरीबन हम गॉसेस लॉ तक पहुंच चुके हैं, हमने थोड़ा सा मजीद इसमें जो है वो तरमीम करनी है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगली जो हम वीडियो बनाएंगे वो हमारे पास होगी गॉसेस लॉ के हवाले से।